सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे हमारे पहला प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय, दैट इज कत्व प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय एंड ल्यू प्रत्यय। वी विल सी टुडे कत्वा प्रत्यय एंड ल्यू प्रत्यय। ओके, कत्वा प्रत्यय एंड ल्यू प्रत्यय। ओके, सो वी विल सी फर्स्ट कत्वा प्रत्यय। फर्स्ट कत्वा प्रत्यय। ओके, तो सी अब कत्वा प्रत्यय क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अगर जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ओके, क्या बोल रहे हैं? जब एक ही कर्ता के द्वारा जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति एक कार्य की समाप्ति होने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। मतलब जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति होने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में समाप्त हुई क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति होने के बाद एक ही कर्ता एक कार्य करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, उसके द्वारा वही कर्ता दूसरी क्रिया को कर रहा है। ये उसकी पहली क्रिया समाप्त हो गई और वो दूसरी क्रिया कर रहा है, तो जो समाप्त हुई क्रिया है, जो वो क्रिया कर चुका है, उस क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे और जो इस प्रत्यय से बने शब्द होते हैं, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द पूर्वकालीन क्रिया वाले होते हैं। ओके, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द पूर्वकालीन क्रिया वाले होते हैं। ओके, पूर्वकालीन मतलब जो क्रिया हो चुकी है पूर्व में जो क्रिया हो चुकी है। ठीक है, पूर्व मीन्स पहले, कार्य मीन्स पहले के समय में, पहले के समय में जो क्रिया हो चुकी है, पहले समय जो क्रिया हो चुकी है और दूसरे समय जो क्रिया की जा रही है। ठीक है, सो इस उदाहरण छात्र पठित्वा गृहं गच्छति। छात्र पठित्वा गृहं गच्छति। अब छात्र इस श्लोक का इस
वाक्य के मीनिंग है कि छात्र पढ़कर घर जाता है। छात्र पढ़कर घर जाता है। छात्र पढ़कर घर जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? छात्र छात्र पढ़कर घर जाता है। मतलब जो छात्र है, यहाँ पे जो छात्र है पढ़कर घर घर जाता है। छात्र पढ़कर घर जाता है मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, पहली क्रिया जो समाप्त होगी इसे समाप्त वाली क्रिया बनती है पढ़कर। ये इसकी समाप्ति क्रिया है। ये इसकी समाप्ति क्रिया है। समाप्ति क्रिया मतलब हो चुकी वाली क्रिया। और इसी क्रिया में यहाँ पे अब ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय लग चुका है, कर्ता प्रत्यय इसमें लग चुका है। इसे पठित आया है। ओके, तो हमें इस क्रिया में लगाना था, क्या लगाना था इस क्रिया में? प्रत्यय कर्तव्य शब्द, तो हमने लगा दिया और इसमें लग चुका है। तो इसमें ये लगा कैसे? ये लगा है पठ, पढ़ना। पढ़ना मीन्स पठ। ओके, प्लस कतवा, प्लस कतवा, प्लस कतवा, ये बना हमारा, ये क्या बना हमारा? पठितवा। इस तरह से आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बस आप बस इतने समझ के रखिए अपने दिमाग में कि पढ़कर हमें भी लगाना था, क्या लगाना था हमें यहाँ पे? क्या लगाना था हमें? कता प्रत्यय लगाना था। हमने लगा दिया कता प्रत्यय। पढ़ना मीन्स पठ, मीन्स पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना होता है। ओके, मैंने ये आपको पता होना चाहिए कि पठ मतलब पढ़ना। तो हमने क्या हुआ? पढ़कर उसने वो घर चले गया। छात्र पढ़कर घर चले गया। इसी समाप्त हुई, ये समाप्त हुई क्रिया है। और ये जो क्रिया चालू है, शुरू है। अरे ये जो क्रिया करता है, ये जो क्रिया करता है वो, ये जो क्रिया वो करता है। और ये समाप्त हुई क्रिया उसकी। जो क्रिया करता है मतलब घर जाता है, और जो क्रिया समाप्त हो चुकी है वो पढ़कर, मतलब पढ़कर घर जाता है। पहली क्रिया थी समाप्ति, पहली क्रिया थी पढ़ना। ठीक है, ओके। सो एक उदाहरण काफी समझने के लिए, ज्यादा कोई लॉजिक लगने के लिए हम इसमें देखिए, छात्र पढ़कर फिर अपने को संस्कृत वर्ड में ढूंढने के, पढ़कर हम क्या बनेगा? पढ़कर पढ़ना, हम पढ़ना के संस्कृत में क्या होता है? पठ, मतलब संस्कृत में पठ। बस आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए। अगर उदाहरण की इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको बस जहाँ पे आपको लगाने का समाप्त क्रिया को जहाँ पे दिख रही है उस वर्ड का आपको संस्कृत में मीनिंग मालूम होना चाहिए, एक वचन रूप में। एक वचन नहीं, सादा मीनिंग भी पता चल जाएगा। बस उस सादे जो आपको जो मीनिंग पता चल गया संस्कृत में, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो उस वर्ड के साथ आपको इस कथा प्रत्यय जोड़ने का है। तो क्या बनेगा? पठितवा बन जाएगा। पठितवा इस तरह से बन जाएगा। ओके ओके, मैं मिनिमम चांसेस है कि आपको उदाहरण सहित आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मिनिमम चांसेस 40% है। ओके, 60% तो आपको डायरेक्ट ऐसा पूछेगा, आपको जैसे विग्रह दे देगा और आपको जोड़ने का है। एक शब्द के साथ विग्रह दे देगा कौन सी प्रत्यय का, और आपको जोड़ के वो प्रत्यय शब्द बनाने का है। उस प्रत्यय को जोड़ के वो शब्द बनाने का है, ऐसा रहेगा। मतलब 60% चांसेस आपको वैसे उदाहरण है विग्रह वाले, और 40% चांसेस है कि आपको इस फॉर्म में उदाहरण पूछ सकता है। एक अंडरलाइन कर देगा पढ़कर, इसमें अंडरलाइन भी नहीं करेगा, आपको बस पहचाना पड़ेगा परिसमाप्त की क्रिया, फिर बाद में उसका संस्कृत में मीनिंग, और फिर इस मीनिंग पे कथवा प्रत्यय या कौन सा भी प्रत्यय, जो भी प्रत्यय अगर पूछा जाएगा। ओके, ठीक है। सो मैं 40% चांसेस है इसके, और विग्रह वाले के 60% चांसेस है। और मैक्सिमम टाइम्स तो विग्रह वाले जैसे पूछता है। सो आपके यूनिवर्सिटी में 60-40% प्रोबेबिलिटी चलेगी। ओके, सो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रत्यय। इसके भी बताऊंगा कुछ धातु, और उसमें प्रत्यय लगने के बाद वो प्रत्यय शब्द और कौन से शब्द बनते हैं और उनके मीनिंग। ठीक है, कुछ शब्द लिख देता हूँ फटाफट और आप भी लिखते जाइए। ऐसे कुछ 10-15 होंगे, 10-15 के अंदर या 10-12 कुछ होंगे। ओके, देता हूँ आपको मैं, 10 से 12 होंगे शायद मेरे ख्याल से। फटाफट इधर इधर जानना, धातु प्लस प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस
प्रत्यय इज इक्वल टू कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। ओके, और अर्थ इधर एक्चुअली सेडिंग, ठीक है। धातु प्रत्यय कत्वा, कत्वा प्रत्यय और अर्थ, ठीक है। पहला है क्रू प्लस कत्वा, क्रू प्लस कत्वा क्या होगा, कृत्वा मीन्स करके, कृत्वा अर्थ क्या होगा, करके, ठीक है। दूसरा है दा प्लस कत्वा, दा प्लस कत्वा मतलब दात्वा, दत्वा मीन्स देकर, देकर। तीसरा है दैट इज गम प्लस कत्वा, गम, गम प्लस कत्वा क्या बनेगा, गत्वा मीन्स जाकर, मीन्स जाकर। ओके, चौथा है हस प्लस कत्वा, हस प्लस कत्वा हसित्वा, हस तो नहीं बनेगा, हसित्वा बनेगा। ओके, हंसकर, हंसकर। ओके, मीनिंग दिख रहा है ना आपको, मीनिंग, मीनिंग इंपॉर्टेंट है बस इनके, वो याद रखनी चाहिए मीनिंग बस। बाकी आपको तो ये लगाना, आपको जोड़ना आ जाएगा, विग्रह करता आ जाएगा आपको फटाफट, विग्रह से दोबारा आपको आ जाएंगे फटाफट। जी प्लस कत्वा, जी प्लस कत्वा, जी प्लस कत्वा जितवा, दिस जितवा, जीत कर। सिक्स्थ पा प्लस कत्वा, पा प्लस कत्वा इट इज पीतवा, पी कर। सातवा ज्ञा, स्था प्लस कत्वा, स्था प्लस कत्वा दैट इज स्थित्वा, स्थित्वा मीन्स उठकर। रह करूंगा, रह कर, नॉट उठकर। ओके, ये साथ जल्दी नोट कीजिए, हो गए नोट। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम मतलब आगे की ओर, सात हो गए। सात, आठ ज्ञा प्लस कत्वा, आठवा ज्ञा प्लस कत्वा दैट इज ज्ञात्वा, जानकर, ज्ञात्वा। जानकर। नाइन्थ दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा दैट इज दृष्टवा, दृष्टत्वा, दृष्टता या दृष्टवा, दृष्टत्वा ऐसा आएगा, दृष्टत्वा, ठीक है, मतलब देखकर,
10वां पच प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़कर, ग्यारह लब प्लस कत्वा, लब प्लस कत्वा, इट इज लब्धता, 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 दैट इज प्राप्त कर, प्राप्त कर। 12वां तेज प्लस कत्वा, तेज प्लस कत्वा, दैट इज त्यजत्वा, दैट इज त्यक्त्वा, त्यक्त्वा है, त्यक्त्वा, दैट इज त्याग कर, त्याग कर। 13वां कथ प्लस कत्वा, कथ प्लस कत्वा, दैट इज कथित्वा, कथित्वा, कहकर, कहकर। 14वां प्रच्छ प्लस कत्वा, प्रच्छ प्लस कत्वा, दैट इज पुष्यत्वा, पूछ कर। और लास्ट 15वां गृह प्लस कत्वा, गृह प्लस कत्वा, दैट इज गृहीत्वा, गृहीत्वा, लेना। तो आपको एटलीस्ट आपको इन सब की मीनिंग एटलीस्ट आपको यह 15 के 15 कत्वा प्रत्यय शब्दों के नाम और उनके अर्थ याद होने चाहिए, एटलीस्ट 15 तो भी। ऐसे तो बहुत सारे, मैंने आपको 15 लिख के दिए फिलहाल, ठीक है। सो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट प्रत्यय की ओर, नेक्स्ट प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय हमारा ल्यूप प्रत्यय, ल्यूप। नेक्स्ट प्रत्यय हमारा ल्यूप प्रत्यय, ल्यूप प्रत्यय, ठीक है। ल्यूप प्रत्यय और ल्यूप प्रत्यय का जब धातु में पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यूप आदेश हो जाता है। जो धातु के पहले, क्या बोल रहे हैं, जब धातु के पहले, जब धातु के पहले उपसर्ग होता है, जब धातु के पहले उपसर्ग होता है, जब धातु के पहले उपसर्ग होता है, जब धातु के पहले उपसर्ग होता है तब कत्वा प्रत्यय की जगह, कत्वा प्रत्यय की जगह क्या लगता है, ल्यूप आदेश हो जाते हैं, ल्यूप आदेश हो जाता है, ल्यूप आदेश हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण इसमें है छात्र आगत्यम पद्धति, उदाहरण क्या है इसमें, और इसमें भी पूर्वकालीन क्रिया होती है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, उस कत्वा और ल्यूप में पूर्वकालीन क्रिया होती है, पूर्वकालीन क्रिया इसमें भी मानी जाती है। जो जहाँ पे प्रत्यय, जिस शब्द में प्रत्यय लगता है उस शब्द को हम पूर्वकालीन क्रिया करके मानते हैं, ठीक है। सो उदाहरण देखते हैं इसका, दैट छात्र आगत्यम पठति, उदाहरण छात्र आगत्यम पठति, मतलब छात्र आकर पढ़ता है।
पढ़ता है, क्या पठे तो ना पठती, छात्र आगतम पठती मतलब छात्र आकर पढ़ता है। अभी आगतम कैसे बना वो बताता हूँ। और ये आकर्मिक, ये आकर इसकी क्या है, देखो ये छात्र आकर पढ़ता है, ये इसकी समाप्त हुई क्रिया है। मतलब जहाँ कहाँ पे उपसर्ग कहाँ पे लग रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे उपसर्ग कहाँ पे लग रहा है, ये जो उपसर्ग है ये हमारा उपसर्ग है। अगर क्या बोल रहे हैं धातु के पहले, अगर धातु के पहले उपसर्ग आ गया, हाँ तो धातु के में उपसर्ग दिख गया, हमें उपसर्ग में दिख गया, ठीक है। यहाँ पे उपसर्ग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे भी दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आ करके। तो अब इस आ का जो उपसर्ग है, देखिए आ प्लस भू प्लस लू, ऐसा होगा इसका, आ प्लस भू प्लस लू, इसका क्या है, आगम। आना मतलब आना मतलब क्या होता है, गम होता है, गम का गच्छति होता है, गम मतलब गच्छति जाना, और गम मीन्स आना, गच्छति मतलब जाना, ठीक है। आ गम प्लस ल्यू, ये बनेगा आगम्य, दैट इज आगत्यम। ओके, सही जो बना आगत्यम आगम्य हमारा इधर लगा, ठीक है। ओके, इस तरह हमारा, और ये पैटर्न है ल्यू प्रत्यय का, विच्छेद का, पद विच्छेद, पद का विच्छेद करने का पैटर्न ऐसा है। ल्यू प्रत्यय का आ लगेगा, फिर उपसर्ग, फिर गम धातु, फिर होगा उसका ल्यू, ल्यूप होकर ये शब्द बनेगा, ठीक है। आगे में आगतम, ठीक है। आकर, गत, गत मीन्स आकर, ओके, गत मीन्स आकर, गम और गत, यहाँ पे गत भी आ सकता है, ओके, ठीक है। तो एक उदाहरण काफी हमको समझने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ धातु प्रत्यय, उनके विच्छेद, धातु प्रत्यय विच्छेद और उनकी मीनिंग, ठीक है। तो फटाफट आप हेडिंग डाल लीजिए, धातु फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, टाइम हमें टाइम को वेस्ट करना नहीं है अभी, ओके। देखिए धातु प्रत्यय और क्या लिख सकते हैं, प्रत्यय, ल्यूप प्रत्यय और अर्थ, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, और इधर आएगा हमारा ल्यूप प्रत्यय, ल्यूप प्रत्यय, इधर अर्थ, ठीक है। सो चलो पहले लेते हैं हम अनु, भू और ल्यू। इधर आएगा आपका, ऐसा आएगा, 2 मिनट, इधर आएगा आपका उपसर्ग, यहाँ पे आएगा धातु, फिर आएगा प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग क्या हमारा अनु, प्लस धातु है हमारा भू, मतलब भय भूने, इसका जाएगा ल्यू, इसका हमने कर दिया ल्यू पहला, हाँ। तो क्या बनेगा, दैट इज अनुभ्यम, अनुभ्यम मतलब दैट इज अनुभव करके, अनुभव करके, ओके। दूसरा बनेगा दैट इज आंग प्लस गम, आया आंग प्लस गम, अभी जो हमने लगाया था गम था, जो हमने लगाया था अभी गम, और ये ल्यू बनेगा आगम्यम, आगम्यम, आगम्यम मतलब आकर। तीसरा हमारे क्या बनेगा, प्र प्लस
आज, प्र प्लस आज प्लस ल्यू, प्र प्लस आप प्लस ल्यू, क्या होगा? प्राप्यम, प्राप्त करके, प्राप्त करके। चौथा बनेगा, चौथा है हमारा v प्लस ची, v प्लस ची, v प्लस ची प्लस ल्यू, क्या बनेगा? विचित्य, विचित्य यानी सुनकर, विचित्य यानी सुनकर। ओके, फिफ्थ प्र प्लस नम प्लस ल्यू, प्र प्लस नभ प्लस ल्यू, प्र प्लस नभ प्लस ल्यू, दैट इज प्रणत्य, प्रणात्य, प्रणाम करके, प्रणाम करके। सिक्स आ प्लस दा प्लस ल्यू, आ प्लस दा प्लस ल्यू, आदाय, आदाय मीन्स लेकर। सातवा v प्लस हा प्लस ल्यू, v प्लस हा प्लस ल्यू, क्या बनेगा? विहाय, छोड़कर, छोड़कर। आठवां, आठवां क्या बनेगा? आठवां क्या बनेगा? आठवां रहेगा हमारा v प्लस मृ प्लस ल्यू, v प्लस मृ प्लस ल्यू, v प्लस स्मृ प्लस ल्यू, स्मृ स्मृ, स्मृति का स्मृ प्लस ल्यू, क्या बनेगा हमारे? विस्मृत, विस्मृत्य, विस्मृत्य, भूलकर, भूलकर। ये हमारे 8 और बचे 2-3। अगले स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। सो अब हाँ, सो कौन सा? 9th कौन सा हमारा? v प्लस ज्ञा प्लस ल्यू, v प्लस ज्ञा प्लस ल्यू, विज्ञाय, विज्ञाय मीन्स अच्छी तरह ज्ञान होना, अच्छी तरह ज्ञान होना, अच्छी तरह ज्ञान होना। 10वां, दैट इज 10वां है हमारा अव प्लस मुच प्लस ल्यू, अव प्लस मुच प्लस ल्यू, क्या बनेगा? अव प्लस मच प्लस ल्यू, दैट इज अवमुच्य, अवमुच्य, अवमुच्य मीन्स इट इज छोड़कर, छोड़कर। और 11वां है उप प्लस क्रू प्लस ल्यू, उप प्लस क्रू प्लस ल्यू मीन्स उपकृत्य, उपकृत्य मीन्स आकर करके, आकर करके।
और लास्ट 12th नंबर का है हमारा उप प्लस भज प्लस ल्यूप, उप प्लस भज प्लस ल्यूप, दैट इज उपभज्य। उपभज्य इसे क्या होगा, खाकर। सो ये हमारे थोड़े बहुत 12 ल्यूप प्रत्यय और उनके विग्रह और उनके मीनिंग, तो ये आपको याद करने ही, मीन्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे 2 प्रत्यय, कौन से, कत्वा और ल्यूप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय मतलब समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जब भी जो समाप्त हुई क्रिया उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है, और जहाँ पे हमें उपसर्ग दिखता है, धातु के पहले उपसर्ग दिखता है, ओके, तो उस धातु के साथ, उस उपसर्ग प्लस धातु के साथ ल्यूप होकर वहां पे हमें कौन सा पतला बढ़ता है, ल्यूप प्रत्यय लगता है, तो ल्यूप हो जाता है, उसका कत्वा प्रत्यय का ल्यूप हो जाता है। मतलब जो उपसर्ग है धातु के पहले, वो उपसर्ग धातु के साथ जुड़कर ल्यूप, धातु के साथ जुड़कर जो कत्वा प्रत्यय बनता है वो ल्यूप होकर ल्यूप प्रत्यय, वो ल्यूप हो जाता है, वो कत्वा प्रत्यय, और बाद में हमें क्या मिलता है, ल्यूप प्रत्यय मिलता है। हमें बाद में क्या मिलता है, ल्यूप प्रत्यय मिलता है, विज्ञाय, उपकृत्य, अमुच्य के फॉर्म में, ओके, उपभज्य के फॉर्म में। इस तरह इस फॉर्म में हमें ल्यूप प्रत्यय की फॉर्मेशन होती है। तो आपको विग्रह याद करना होगा, विग्रह तो आपको याद हो जाएगा, आप 1-2 विग्रह भी याद कर लिए और 1-2 ऐसे देख लिए कैसे विग्रह करके कैसे वर्ड्स बन रहे और उनकी मीनिंग, बस आपको सभी की मीनिंग्स याद करने होंगे। पहली बात है सबको मीनिंग मीन्स अर्थ, सबके अर्थ आपको याद होने चाहिए, ओके। बाकी आप विग्रह और वर्ड बना लोगे आराम से, कोई उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस अब आगे चल के आपको अब आगे चल के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत से एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे, तो आपको तो प्रैक्टिस हो जाएंगी। बस आपको सभी के अर्थ आने चाहिए, बस आखिरी तक एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम तक आपको सभी के अर्थ याद होने चाहिए, ठीक है। सो आज लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। सो लेक्चर एंड करने से पहले हम बता 2-3 चीजें, प्लीज। फर्स्ट है हमारा यूट्यूब चैनल जो शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। दूसरा शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके। और तीसरा में शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, वो भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। फिर चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम चैनल, बस इसका हमारा चैनल का नाम चेंज है, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको प्रत्येक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं ना ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ना ज़्यादा मैं फालतू में पढ़ाता हूँ, और ना ज़्यादा मैं ना कम पढ़ाता हूँ, ठीक है। जितना आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगता है, जितने आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से जिस प्रत्यय से, उतने प्रत्यय तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर आप नहीं बोलते हो तो मैं पढ़ाऊंगा, ओके। तो ठीक है, और जिस मैंने जो अभी तक लेक्चर्स डाल रहा हूँ, मैंने अभी तक जो लेक्चर्स डाले हैं टॉपिक्स के, वो जो भी टॉपिक्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो मैं यही सोच के बताऊंगा एक्स्ट्रा उस टॉपिक में कि उस एक्स्ट्रा टॉपिक से ही क्वेश्चन ये से पूछा गया हो, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया है उस लेक्चर में, ठीक है। ये सब आपको समझने को ना कि मैं कौन सा लेक्चर डिटेल में जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। जो लेक्चर में डिटेल जाता हूँ मतलब जो लेक्चर में डिटेल में पढ़ाता हूँ, जो लेक्चर मतलब वो लेक्चर या वो टॉपिक से डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ओके। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में उस डिटेल के डीप में क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक, इसलिए मैं डिटेल में जाता हूँ। जो टॉपिक मुझे डिटेल में जाना है तो वो टॉपिक में डिटेल में जाता ही हूँ, और आपको पता है जो टॉपिक में डिटेल में जाते हैं तो वो टॉपिक के टाइमिंग भी बढ़ते हैं और लेक्चर्स भी बढ़ते हैं। 1, 2, 3 से कम 10 लेक्चर हो जाते हैं वो एक टॉपिक के, और वो भी 30, 40 मिनट्स के, ओके। तो आपको पता है कि मैं कितना डिटेल में जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। मतलब जितना चाहिए डिटेल में उतने ही मैं डिटेल में जाता हूँ, ओके। तो ये है मेरा पहला यूट्यूब चैनल जहाँ पे लेक्चर्स आते रहते हैं। आपको क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब, जिसके कारण आपको डेली लेक्चर अपडेट्स मिलते रहे।
और इंस्टा ऑफिशियल पेज में डेली लेक्चर के अपडेट्स डालता हूँ, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली लेक्चर की वीडियो लिंक और साथ में नोट्स डालता हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ऑफिशियल डाउट डिस्कस करता हूँ आपके, और तभी डाउट को क्लियर करता हूँ। ओके, सो ये मेरे 4 चैनल्स। ओके, सो थैंक यू।